नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद है आज अटेली मंडी और हमारे साथ एक बहुत ही खास फौजी जवान, एक मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जानता है उस शख्स को। अग्निवीर, अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है, उसको बड़ी बारीकी से समझेंगे, बड़ी बारीकी से जानेंगे। हर पहलू पे, हर मुद्दे पे बातचीत होगी। मेरे साथ तेज बहादुर उपस्थित हैं खास बातचीत में। और तेज बहादुर वो जवान हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने खाने का वीडियो वायरल किया था। और ये वो इंसान हैं, ना गलत सहते हैं, ना गलत सुनते हैं, ना गलत देखते हैं। अगर गलत सुनते सहते तो सड़ा गला खाना ये खाते रहते, वो वीडियो वायरल नहीं करते और कभी भी फ़ौज या सरकार के साथ आमने सामने की फ़ाइट नहीं करते। लेकिन इन्होंने वो वीडियो वायरल किया, अपनी जान हथेली पे लेके। नौकरी गंवानी पड़ी, वर्दी गंवानी पड़ी, कोर्टों के चक्का काट रहे हैं, बड़े दुख झेलने पड़े। ये वो शख्स हैं जो मुद्दा उठाते हैं वो बेबाक तरीके से, और जो बोलते हैं वो भी अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो आज मेरे साथ खास मेहमान हैं अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेके, जो सरकार लेके आई है। तो जानते हैं कितनी सही और कितनी गलत है। सरकार कहती है कि बिल्कुल फिट 140% सही है, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और हमारे देश में राम राज आ जाएगा इस योजना के लागू होने से। तो तेज बहादुर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तेज बहादुर जी, सरकार, आपको पता है आप अगुवाई कर रहे हैं इस मसले को लेके कि अग्निपथ अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं। तो आप लगभग पूरा हरियाणा घूम चुके हैं और आपको पूरे हरियाणा में बुला भी रहे हैं लोग। तो क्या रिएक्शन है, किस तरीके से देखते हैं? सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है और सरकार ने दो टूक सा जवाब दे दिया है, ये योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी। इसको अमली जामा पहना दिया गया है। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेके। तो आप अब भी डटे हुए हैं खापे कहीं ना कहीं, और युवा जो सड़कों पे उतरे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पूरे देश में तोड़ फोड़ चल रही है। तो कई जगह हम आपको भी खापों के साथ या खाप पंचायतों के साथ भी आपको देखा है, तो आप वहाँ अगुवाई कर रहे हैं। तो आपसे ही जानना बहुत ज़रूरी था कि आप क्यों गलत मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि देश में सरकार कह रही है बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। तो कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपना सीटा सेक रहे हैं, उनको टीआरपी नाम चाहिए और आने वाले समय में वो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कोई मुद्दा चाहिए उनको। तो वास्तव में कोई आपको मुद्दा चाहिए? नहीं, देखिए, अब हम इसके आंकड़ों पे और तथ्यों पे आज बात करेंगे। और मुझे तो पहले भी कहा था, मैंने कुछ दिन पहले, 1 साल पहले कह दिया था, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे कोई ताल्लुक नहीं। और क्योंकि मेरे जैसे आदमी को कोई राजनीतिक पार्टी रखेगी भी नहीं। लेकिन चुनाव फिर भी लड़ लेते हैं। नहीं, मैंने जब बोला है उसके बाद से नहीं है। मैंने क्लियर आपको कहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी से मेरी बनती ही नहीं है। सारे वही हैं, कब उसमें से, तो हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल है। और इसके अंदर भी वही हुआ है जो किसान आंदोलन में था। जैसे कि आपने किसान आंदोलन में देखा था कि गुमराह किया गया था लोगों को। जब सही जानकारी हुई कि नहीं ये बिल तो बहुत खतरनाक है, तो उसका फिर विरोध हुआ और वापस हुआ। इसके अंदर भी इन्होंने एक ये बड़ा जोर का जुमला फेंका है, ये बड़ी साजिश के तहत है जी। रोकना चाहूँगा, किसान आंदोलन आपने कहा, वो बात सिरे चढ़ी, किसान आंदोलन सही ट्रैक पे गया, लेकिन किसान आंदोलन एक अलग मैटर था। वहाँ बुजुर्ग लोग थे और वो उनका एक संगठन बड़ा मजबूत था। वहाँ पे सरदार जी थे, उनका संगठन मजबूत था। उन्होंने आगजनी नहीं की, तोड़फोड़ नहीं की, सड़क नहीं तोड़ी, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया। जो उनको अगुवाई कर रहे थे वो बहुत ही सॉलिड व्यक्ति थे, इसलिए वो सिरे चढ़ पाया। यहाँ पे बच्चे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। बच्चों के आड़ में और भी कई असामाजिक तत्व तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रेनों को आगे लगा रहे हैं और बसों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये अगुवाई जो हो रही है ये सही तरीके से? नहीं, अगुवाई गलत है। मैं इसका पहले भी विरोध किया था और हम भी शुरुआत के अंदर हम भी इसीलिए नहीं आए
सच्चाई है, आपने देखा शुरुआत में हम इसीलिए नहीं आए क्योंकि हम उसके पक्ष में नहीं है। आगजनी किसी दूसरे को परेशान करके अपनी लड़ाई लड़ना, लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से। और जब हमारे पास सारे सरकार के नोटिफिकेशन आ जाएं, सारे डाटा आ जाएं कि भाई सरकार रियल में करना क्या चाहती है, ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया उसके ऊपर हम भड़क जाएं, नहीं। जब तक पूरे कागज डॉक्यूमेंट नहीं आते तब तक हम लड़ाई लड़ भी नहीं सकते। आज सारी जितनी नोटिफिकेशन है, सरकार ने अपना क्लियरेंस स्टैंड साफ कर दिया है, सभी नोटिफिकेशन जारी हो गए, तब हम उन नोटिफिकेशन को लेके आंकड़े निकाले हैं। और आंकड़े निकाल के अब जहां भी मैं गया हूं, उन आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, भाई देखिए सरकार जैसे कह रही है कि भाई बेरोजगारी कम होगी, एक बड़ा जोर का इन्होंने, क्योंकि गोदी मीडिया है, आपको पता है, बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का। और बेरोजगारी है भी हिंदुस्तान में, वाकई में ही है। पिछले 2 साल से कोई भर्ती ही नहीं हुआ है। हरियाणा के अंदर तो कितने समय से भर्ती हुई नहीं है, मेरे ख्याल से 90 के करीब भर्ती हुई है, और वो सारी की सारी पेपर लीक। अब ये खेल समझ में आया, कोई पेपर लीक नहीं कराया था, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं करना था, ठीक है। क्योंकि हरियाणा के अंदर तो सारे हरियाणा कौशल योजना में लेने हैं ना, इन्होंने सबको कौशल योजना में कर दिया। जो ज़्यादा तनख्वाह बेचारा ले रहा था उसको वापस को, पहली बार ऐसा हुआ है कि वेतन बढ़ने की जगह घटा है। मेरे से कल ही एक बिजली बोर्ड के बेचारे बात कर रहे थे कि मुझे कौशल योजना में ले लिया, मुझे उसका नहीं पता था। अब वो बताया, प्रत्यक्ष खुद गवाह है कि मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी, कौशल योजना में ले लिया, मेरी तनख्वाह 500 रुपया कम हो गई है। ओके, हाँ, तो अब मुझे उसकी जानकारी मिली। तो इसी प्रकार इसके अंदर ये जानबूझ के पहले तो ये बढ़ाया गया। आप देख रहे, अब बात करेंगे सेना पे। सेना की 19-20 में लास्ट भर्ती हुई थी, 19 और 20 की भर्ती जो लास्ट हुई थी, उसके अंदर 87,000 वैकेंसी निकली थी और 87,000 वैकेंसियां भरी थी। पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। और 19-20 से पहले का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पूरे 10 साल का रिकॉर्ड है, ऑनलाइन सरकार के पास भी है, गूगल पे भी है। 55,000 वैकेंसी रेगुलर थी, तीनों सेनाओं की 55 10 साल से। हाँ, पिछले 10 यानी कि हर वर्ष 55,000 भर्ती करनी थी, और 55,000 रिटायरमेंट। हाँ, 55,000 रिटायरमेंट, 55,000 वैकेंसियां फुल होती थी। कि 200-400 अप डाउन वो अलग बात है, लेकिन अमूमन 55,000, कभी ज़्यादा होते हैं। मैं कहा ना, 19-20 में 87,000 हुआ है, तो हम 87 को नहीं ले रहे, हो सकता है ज़्यादा रिटायर हो गए, हम 87 को भी नहीं ले रहे, हम 55 को रेगुलर मतलब सेंटर मान के चल रहे हैं। अब 2 साल के अंदर 55,000 का आप जोड़िए कितना हो गया, 1 लाख हो गया सीधा से, मतलब 1.5 साल हो गई। तो 1.5 साल के अंदर 55,000, 1,35,000 हो गया। 1,35,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। अब ये लाए हैं अग्निपथ योजना। अब ये कह रहे हैं जी बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो आप, मैं बीजेपी के हर प्रवक्ता से पूछता हूँ, भाई कहाँ PhD कर रखी है तुमने, क्यों नहीं कर रखी है? 46,000 वैकेंसी आपने नोटिफिकेशन है कि हम 46,000 अग्निवीर भर्ती करेंगे। मैं मानता 55,000 को रेगुलर भर्ती करते और 46,000 अग्निवीर भर्ती कर लेते, तो मैं मानता भाई एक्स्ट्रा कर रहे हो। भाई आपने 55,000 को खत्म कर दिया ना, सारी नौकरियां खत्म कर दी ना। क्या जो बच्चे 5,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, कॉल लेटर के इंतजार में बैठे थे, उनके पास भी लेटर भेज दिया कि आपका ये रद्द। तो 9,000 आपने कम कर दिया। तो अब बताइए, 9,000 तो कम कर रहे हो, तो आपने बेरोजगारी कम कहाँ से की? ये 4 साल रेगुलर चलेगा। जब ये अग्निवीर तो बाद में बनेंगे ना, भर्ती के बाद, अभी तो अग्निपथ है, 4 साल बाद ही अग्निवीर बनेंगे। अग्निवीर के अंदर आप कितने लोगे? आपने कहा है अबव 25%, मतलब कि 25% से कम। तो इसका हम जब कैलकुलेशन करते हैं, रेगुलर कितने बने? 12,000। तो इसका अर्थ है जो 4 साल तो आपने कोई रेगुलर भर्ती ही नहीं की, 4 साल के अंदर 55,000 के हिसाब से अगर दिया आप जोड़ते हो, तो 2.5 लाख सैनिक तो आपने सीधे घटा दिए। और ये उसको करेंगे, आप बोलोगे नहीं, वो जवाब भी नहीं देंगे। 2.5 तो ये घटा दिए, और फिर आगे भी तो रिटायर तो वही 55 होंगे, 55 के बदले में 12 फिर लोगे रेगुलर आप। ये सीधा एजेंडा ये है सेना को आधी करना, हर जिले से। फिर अब इसके अंदर, अब पहले क्या था कि रेजिमेंटें हुआ करती थी और कुछ इलाके थे, फिक्स इलाके थे। देखो ये सच्चाई है, मैं भी फौज में रहा हूँ, खैर हम इस जात पात पे ज़्यादा अहम नहीं रखते, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो जिनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे पहला विश्व युद्ध देख लो, दूसरा देख लो, मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ देख लो, जैसे हमारे कोई लड़ाई पानीपत की लड़ाई है, ये लड़ाइयाँ, उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं निकल के, जो जिसको स्टडी किया जाता है कि भाई सबसे लड़ाके लोग कहाँ के हैं, जो युद्ध में सक्षम है, जिनके पूर्वज लड़े हैं। तो रेजिमेंटें कुछ तो जातियों के नाम पे थी, और जो इन्फेंट्री, सिख है, जैसे राजपूत है, जैसे जाट है, जैसे फिर होगी इन्फेंट्रियाँ,
वो इलाके के नाम पे थी, जैसे गोरखा हो गई और कुमाऊँ हो गई और अपना ये डोगरा हो गई, क्योंकि डोगरा बहुत अच्छे लड़ते हैं, पहाड़ी हैं डोगरा, ये इलाके के नाम पे थी, वो सब बंद। अब इसका नाम दिया नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मैंने अपना हरियाणा का आंकड़ा निकाला है। हमारे हरियाणा की एक साल के अंदर जो ये पीछे जो भर्ती हुई 6,000 हुए थे, उसके अंदर 6,000 मैक्सिमम 5,500 6,000 5,500 6,000 पूरे हरियाणा से होते थे। अब जो नया जो नेशनलिज्म जब आएगा, पूरी देश की आबादी का शायद हम 5 या 5.5% आते हैं हम, तो 12,000 का 5.5% कर लीजिए, 5.5% का यानी कि 690 हरियाणा के हिस्से में जवान आए। एक साल में 690 हरियाणा से जवान भर्ती करेगा, इससे ऊपर एक भी नहीं करेगा। तो एक जिले में 33.3 यानी कि 33 एक साल में एक जिले के हिस्से में आते। ये तो वो अब मैं नहीं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स, कोई भी व्यक्ति कैलकुलेटर उठाए कैलकुलेशन कर ले, अपने स्टेट की आबादी 12,000 के अंदर से अपने स्टेट की आबादी निकाल लो। भाई 125 करोड़ का देश है, अपने स्टेट की आबादी निकाल के उसके ऊपर भाग दे लो, भाई मेरे इतने मेरा परसेंट इस आबादी का इतना परसेंट हिस्सा, इतना ही परसेंट तो आपको रोजगार मिलेगा, इससे ज्यादा तो देंगे नहीं। तेज बहादुर जी, ये तो काफी भयावह स्थिति होने वाली आगे चल के, फिर तो रियल में है, भूखमरी आने वाली फिर इस हिसाब से। आपके सामने आंकड़े है ना, और देखो लिखित, तो ये तो आप डरा रहे हो, हम तो डर चुके हैं। नहीं रहा हूँ, देखो इनकी लिखित की भाषा पूरी नोटिफिकेशन है, उसी पे कह रहा हूँ, आपने पढ़ी, आप पत्रकार हो, इन्होंने कहा अबव 25%, मैं नहीं करा, इन्होंने कहा अबव 25%, मैं उसे 25 मान के चल रहा हूँ। मैं तो 25 का 12,000 ही तो बनता है ना, बट 20। तो आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? चलो आप फौजी हैं, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फौज में नौकरी की है, बिगर डरे बिगर झुके, और बिगर झुके ही आपने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया, लेकिन आप झुके नहीं गलत चीज़ के सामने। तो आपके हिसाब से आप अगुवाई करते हैं कई जगह, जैसे अभी जींद के अंदर गए, वहाँ खापो की पंचायत थी तो वहाँ भी आपको बुलाया गया, जैसे सापड़ा वगैरह रोहतक में जैसे आप लगातार जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? सरकार ने क्या करना चाहिए? अभी सरकार तो झुकने वाली है नहीं, सरकार ने बोल दिया है हम तो जो कुछ करना था वो कर दिया और हम भर्तियाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम भारत देश में रहते हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति पे हमें बात करनी चाहिए। हमें नहीं जाना चाहिए अमेरिका क्या कर रहा है, भड़ में जाए अमेरिका से हमें क्या लेना देना, इजराइल से हमें क्या लेना देना, उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, हम अपनी बात करें ना। भाई भारत हमारा देश है, हमारा घर है, परिवार है, हमारा जैसा है, हम कैसे चलेगा उस पर बात करनी चाहिए। अभी मानते हैं चलो किसी कारण से भाई तुमने क्या किया उस पर मैं नहीं जाता, देश में पैसे की कमी है, ये तो जाहिर सी बात है। आप उस पैसे को बचाने के लिए सेना को बर्बाद कर रहे हो, सीधी सी बात है। ये सब लोग अर्थ इतने जानकार लोग वो सब समझ रहे, जान रहे, डर के मारे बोल नहीं रहे, बात अलग है, हम बोल देते हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जिसमें आप कटौती कर सकते हो। अब अगर बात के खर्चे, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, भाई आप अग्निवीर बना रहे हो, देश की सुरक्षा से धोखा कर रहे हो। ये सदन के अंदर बैठे इतने साल से ये कौन से बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ रहे हैं? 10 अरब रुपए सालाना इनका पेंशन बनता है, 10 अरब। आप कैलकुलेशन कर लो, सिर्फ विधायक और सांसदों की पेंशन और भत्ते, बाकी खर्चे अलग है सिर्फ इनकी, क्योंकि हम तो इनकी पेंशन और वो भत्ते ही तो गूगल पे आते हैं, भाई कितनी पेंशन मिलती है, कितना भत्ता मिलता है, कितनी तनख्वाह मिलती है। तो उसका हमने जब कैलकुलेशन किया, एक साल का 10 अरब रुपया। क्यों भाई, तुमने रेल प्राइवेट कर दिया, BSNL प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, फौज को प्राइवेट देने तो प्रधानमंत्री प्राइवेट बनाओ, उसका सरकारी का क्या काम है भाई? वो भी सरकारी प्राइवेट कर दो, मुख्यमंत्री प्राइवेट कर दो, MP MLA भी सारे प्राइवेट कर दो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, एक संविधान के आधार पे आ जाओ ना। लेकिन कहें नहीं हमारी तो इतनी हो, लेकिन जो मजदूर और किसान का ही बेटा फौजी बनता था, उनको पता है ये बात। जी मानता हूँ आपकी बात। वास्तव में पीठ में छुरा को पाए। तेज बहादुर मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। तेज बहादुर वो शख्स हैं जो आज तक किसी के सामने गलत बात के सामने झुके नहीं हैं। अगर इस हिसाब से माने तो विकट समस्या है, और तेज बहादुर ने यहाँ तक कह दिया है कि 10 अरब रुपए हमारे देश के राष्ट्रपति से लेके और नीचे विधायक तक आती है हर वर्ष। तो एक सोचने वाली बात है। कोर्ट मानता है कि विधायक और मंत्री संतरी राष्ट्रपति सोशल वर्कर, समाज सेवा होती है राजनीति, ना कि कोई पैसा कमाने का जरिया, ना कोई तनख्वाह मिलने का जरिया। तो उस हिसाब से किसी विधायक को और किसी मंत्री संतरी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए आए हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए, पेंशन लेने के लिए। तो वास्तव में तेज बहादुर ने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी उठाया है, हर विधायक की, हर संतरी की, हर मंत्री की पेंशन बंद होनी चाहिए, उनका बिल्कुल जड़ से ख़त्म करनी चाहिए। पेंशन का कोई हक बनता नहीं है उनका, लेकिन
ये तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं एक देसी भाषा में घर की बही और काका लिखनिया। तो इनकी घर की बही है नेताओं की, और ये खुद इनका काका भतीजा सब लिखने वाले हैं। तो इनको तो पर्दे का बदलने का हर महीने वो भत्ता मिलता है। और टेलीफोन आज है नहीं तो भी टेलीफोन का, किसी के पास मोबाइल है और टेलीफोन का आज भी मिल रहा है, मोबाइल का अलग मिल रहा है, तेल का कच्चा अलग मिलता है, और सब जूते पालिश का अलग मिलता है इनको। यहाँ तक कि पर्दे का, तकिया और गद्दा बदलने का हर महीने का अलग मिलता है, और खिड़कियों का सफाई का अलग मिलता है। सब क्या क्या भत्ता मिलता है इनको, आप सोच नहीं सकते किधर से कहाँ से क्या आता है इनका। लेकिन फिर भी देश कहीं न कहीं एक मजदूर और एक गरीब आदमी पे ही उसकी लाठी पड़ती है। साहब ये लड़ाई इसी चीज़ की है। अब कोई हमें कुछ भी कहे कि तुम्हें नेता बनने का शौक है, टीआरपी का शौक है, हमारी लड़ाई यही है भाई, कमाएं हम, टैक्स हम दें, सारी देश की संस्थाएं हमने बनाई, इन्होंने तो नहीं बनाई, इन्होंने कोई सेवा नहीं की, सब कुछ हमने किया, और हमारा पैसा और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं, फिर लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमारा अधिकार है या नहीं है लड़ने के लिए? आप समानता का अधिकार लिए, समान करिए, आप सबके लिए बराबर करिए, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कुछ भी, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इसको भी अगर कोई गलत मानता है तो इसका मतलब देशद्रोही वो है जो गलत मानता है, जो इनके सहयोग कर रहा है, इनकी सपोर्ट कर रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, जब ये पैरामिलिट्री की जब पेंशन बंद की गई, मैंने उस समय भी कहा था कि सबसे पहले जुडिशियली के बंद करो। क्यों नहीं की? पता था पैरामिलिट्री की हमने पेंशन बंद कर दी, कोर्ट चले जाएंगे, इसलिए उसको अलग रखा। जजों का नहीं, आपकी तो पेंशन है ना, ताकि कोर्ट सुनवाई ना करे। और अब भी वही है भाई, जुडिशियली में लाओ अग्निवीर, जुडिशियली वीर ले आओ, सदन में सदनवीर ले आओ, सेना में ही क्यों तुम वीर लेके आ रहे हो? भाई सब चीजों में ले आओ ना, आपको कर दी इतना ही है, कोई मना ही नहीं है, एक चीज को एक लेवल ले आइए, कोई दिक्कत ही नहीं, समस्या ही नहीं। अब रही बात सेना की सुरक्षा की बात, मैं अपना अभ्यास बताऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैंने 21 साल नौकरी की है, और लांबा साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 21 साल के अंदर 4 हथियार के सिवाय मुझे 5 हथियार नहीं चलाना आता, और हथियार हजारों हैं। क्यों? उनके हथियारों के अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। वो एक कोर्स जो है कम से कम 6 या 7 महीने का होता है। अच्छा। हाँ, तो वो अब ये बताइए, सारे में कोर्स करता तो मुझे पूरी 33 साल नौकरी करनी पड़ती। अब ये बताओ, 9 महीने तो वो ट्रेनिंग करेगा, 9 महीने के अंदर ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ एक जो है बंदूक चलानी सिखाई जाती है। और सेना जो है, देश की सेना, वो बंदूक नहीं चलाती, आपको ये भी पता। आजकल बंदूक की लड़ाई नहीं रही। हाँ, सेना बंदूक नहीं चलाती, बंदूक चलाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री है, सबसे बड़ी चीज़ है। और 6 महीने के अंदर वो टैंक चलाना और फाइटर चलाना सीख नहीं सकता, आप ये भी मान के चलिए। क्योंकि हम कह रहे 21 साल के अंदर हमें कोई अभ्यास नहीं हुआ। जब हम 9 साल ट्रेनिंग करने के बाद में, 9 साल तो ट्रेनिंग किया, जब बटालियन में गए तो वहाँ सख्त इंस्ट्रक्शन, नए लड़के इनको बॉर्डर ना भेजा जाए, आदेश होते थे। बहुत बड़ी बात का आपने खुलासा। सच्चा रही। अच्छा, ये बात हर किसी के दिमाग में नहीं थी, लेकिन आपने ये बड़ा खुलासा किया है कि 9 महीने में, 6 महीने में ट्रेनिंग नहीं हो पाती। आप 21 साल नौकरी, सिर्फ 4 हथियार चलाने सीखे हैं, तो वास्तव में मानना पड़ेगा सिर्फ 4 हथियार। सच्चाई है। तो फिर अग्निवीर, तो फिर इनको इतना वो है। एक सवाल हो रहा है इनसे, भाई तुम कह रहे हो कि युवा हैं, जवान हैं। पहली बात तो तीनों सेनाओं में 35 साल में जवान रिटायर आता है। देखो, असली बुद्धि उसकी 35 साल में ही काम करती है, वो जवान रहता है। वो ये तो बच्चे हैं, 22 साल पहले तो उसे ज्ञान ही नहीं है, और 22 साल में तुम रिटायर भेज दोगे, वो क्या लड़ेगा? 22 साल से हमारे तो यहाँ कहते हैं कि भाई 28 साल से 35 साल के अंदर ये आदमी जवान माना गया, 28 से 35। और वो 28 से 35 जो है तीनों सेनाओं में नौकरी करता है, 35 के बाद ही रिटायर आता है, 35-36 में रिटायर। यहाँ की नौकरी देंगे उनको, महंगा भत्ता मिलेगा, फौजियों वाला वो सुविधा मिलेगी, लड़ाई में मारा जाता है तो उनको 1 करोड़ रुपया और वो वीर सम्मान और सब कुछ मिलेगा, कैंटीन का कार्ड बनेगा, यहाँ बैंक पर उसको प्रमोट करेंगे व्यवसाय के लिए, यहाँ पुलिस में नौकरी मिलेगी। 28 कंपनियों ने साइन करके दे दिए हैं, असम राइफल करेगी, सारे लेके इधर आ जाओ, हम ले लेंगे जितने अग्निवीर आएंगे, सारी बॉडीगार्ड, सारी सुरक्षा के लिए सब उनकी तो छोड़ दीजिए, रेगुलर भर्ती, सीआरपी, पुलवामा हमला, विख्यात हमला है, सारा देश जानता है। जाओ, एक भी व्यक्ति का मैं चैलेंज करता हूं, नाम लिख के ये बता दें कि हमने इसको 1 करोड़ दिया, नहीं मैं लिस्ट दे दूंगा, अब किसी को कुछ नहीं मिला। उनका खुद का पैसा, मैं खुद नौकरी की, मेरी सालाना 1100 रुपये इंश्योरेंस, भारतीय इंश्योरेंस कंपनी लेती थी कि मैं मर गया तो उसके बदले मुझे 20 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगी। वो तो मैं मेरे घर में भी कर लूँगा,
मैं अपने घर में भी तो लोगों ने कर रखे हैं ना 2-2 3-3 करोड़ के इंश्योरेंस। वो कौन एहसान कर रहा है? सरकार की तरफ से 5 पैसा नहीं दिया जाता। अब ये कह रहे हैं उनको मिलेगा सैलरी 30,000, 9,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी में जमा करेगा, वही पैसा आपको वापस मिलेगा। वो फैक्ट्री में भी मिलता है, वो फैक्ट्री में मिलता है, ये कोई अलग नहीं है। तो एक्स्ट्रा कहाँ से दिया? अब जो बात कर रहे थे ना युवाओं की, एक बहुत अग्निवीर मिलेगी, उस पर जब मैं चर्चा कर रहा था बीच में छूट गई थी। अगर दी अग्निवीर इतने ही मजबूत तुम 3 महीने में ट्रेनिंग करके तैयार करते और कहते हो लड़ेंगे मजबूत होंगे, तो सारी सुरक्षा गार्ड NSG और SPG तुम हटाओ और उनको अपनी गार्ड में ले लो। एक दिन लेके दिखा दो तुम, अगर दी अपनी जबान के पक्के हो तो। मैं नौकरी कर रहा हूँ BSF के अंदर, बॉर्डर की अच्छी ड्यूटी कर रहा हूँ, 9 महीने ट्रेनिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दी मुझे VIP गार्ड में जाना है तो 9 महीने की दोबारा मानेसर में ट्रेनिंग करता है SPG वाला, और हर साल 3 महीने की रेगुलर। अगर दी उस 3 महीने की फेल हो गए तो रिटर्न टू बैक। NSG की अलग और SPG की और अलग होती है, इतनी तो ट्रेनिंग है। यानी कि NSG जो अपनी खुद की सुरक्षा इनको चाहिए पड़ती है, हाँ, उसके तो लिए वहाँ अलग अलग इन्होंने अलग से यहाँ पड़ाव पार करने पड़ते हैं, अलग 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 से ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग को मान्यता नहीं है, जो मैंने 9 महीने की उसको मान्यता नहीं है, दोबारा ट्रेनिंग होगी। पड़ेगा जी। यानी कि वही बात होगी, देश की सुरक्षा में 3 महीने वाला। यानी कि वही बात होगी। एक फिल्म का डायलॉग था, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। यानी कि इनकी जान इतनी कीमती और हमारी जान कुत्ते जैसी। देश की कोई परवाह नहीं इनको, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो NSG है, SPG है, और वो भी 4-4 5-5 लाख से पास। हाँ, बिल्कुल। देखो जो VIP होता है पहले उसकी SPG होती है, पूरे चारों तरफ से इस हिसाब कोर्डन कवर करती है। अगर दी कहीं से भी गोली चलेगी तो इस हिसाब से चलते हैं कि उसको गोली लगेगी, VIP को नहीं लगेगी। उसके बाहर में फिर NSG होती है, NSG के बाहर फिर लोकल पुलिस होती है, ट्रैफिक कंट्रोल करने की ट्रैफिक पुलिस, होम गार्ड, कितनी गार्डें होती है देश की सुरक्षा के लिए। 3 महीने का अग्निपथ वाला अग्निवीर, ये तो अच्छा, मजाक। तेज बहादुर जी, काफ़ी लंबे बातचीत हो चुकी। मैं एक बात और जान लेता हूँ चलते चलते। अभी देश के अंदर सरकार ने तो देखो आर पार का ऐलान कर दिया, भाई अभी हम भर्ती कर रहे हैं, देखो ये वापस नहीं होने वाला। और ये कुछ उदन टाइप के लोग हैं और वो विपक्ष वाले भड़का रहे हैं, अपना मुद्दा सेक रहे हैं, और देश में कहने की शांति अमन आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी, सरकार ने तो बोल दिया, और सारी सुविधा दे रहे हैं वगैरह वगैरह, बड़ी लच्छेदारी। 2-3 अपने थल सेना सब सारे बैठे थे, अपने वो सुनी होगी सारी वो वार्तालाप उनकी। तो उस हिसाब से तो देखे जाए तो अग्निपथ जो ये सरकार लेके आई है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सोने सही 100% सही है। और जब हम आपकी बात सुन रहे हैं तो इसमें तो कमियां ही कमियां हैं। देखो हमने आपके सामने पूरे एक आंकड़े दिए, और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के BJP के प्रेजेंट जो कोई भी सेना अध्यक्ष है, कुछ भी है, आपको उनको माइक बंद करके एक साइड में ले जाके पूछ ले, सच्चाई बता देगा। अगर दी वो सरकार के वो भी प्रेशर में, सुनो, सरकार के खिलाफ अगर दी एक शब्द भी बोला तो मेरी तरह पेड़ के नीचे डिसमिस फ्रॉम सर्विस होके बैठा मिलेगा। उसको अपने बीवी बच्चे पालने, परिवार पालना है। उनको भी पता है कि हम मारे जाएंगे, मगर ट्रेंड सोल्जर नहीं है, उनको भी पता है हमारी ज़िंदगी को खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन मजबूर हैं, प्रेशर हैं। अगर दिन नहीं तो आपको बता दूंगा 6 महीने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा कितने अधिकारियों ने रिटायरमेंट लिख दिया 6 महीने के अंदर। अगर ये स्कीम अभी शुरू करते हैं, बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर आप देख लेना, फौज के अंदर से सारे अधिकारी खाली हो जाएंगे। लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ का नियम है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। सेना का कोई भी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहली बार तो यही जो है इन्होंने बहुत गलत किया है। जनरलों कोई अधिकार ही नहीं है प्रेस को राजनीति के अंदर हिस्सा लेने का ही अधिकार नहीं है। अगर दी सही से नियम कानून के तहत सेना चली जाए तो तीनों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो राजनीति प्रेस नहीं कर सकते फौजी कानून के अनुसार, लेकिन सुने कौन? मैं करवाई गई है उनसे। तो तेज बहादुर जी, क्या स्टेप है, क्या पड़ाव आपका, क्या अब क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या आप जैसे क्या? देखो हम तो जो सच्चाई है वही बोल सकते हैं। अब ये काम सरकार का है, उसको भी समझना चाहिए कि भाई अपने निजी व्यापारियों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना है कि देश ही बर्बाद हो जाए। आपके पास में चाइना, क्योंकि आप तो ऐसी जगह बैठे हो जहां आपका कदम कदम पे दुश्मन है। इधर चाइना आपका दुश्मन बैठा है, इधर पाकिस्तान आपका दुश्मन बैठा है, उधर अफगानिस्तान के अंदर भी यही हालात है। तुमने थोड़े दिन पहले तुम्हें नेपाल छोटा सा आंख दिखा रहा था, GDP में तो बांग्लादेश भी तुमसे आगे चला गया। तो भारत एक ऐसा देश है, और दूसरे भारतीय सेना के शौर्य का इतिहास है। जो रेजांगला का जो युद्ध था,
गिनीज बुक में एंट्री है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला एक ऐसा शौर्य युद्ध था जो कोई लड़ नहीं पाया आज तक। एक एक को कहते हैं 10-10 ने मारा, जिनके प्रमाण मिले। और उस सेना को तुम कह रहे हो कमज़ोर है, उसको बदल रहे हो, तो ये तो महामूर्खता है। मैं कहता हूँ सरेआम खिलवाड़ है। तो हम तो यही सरकार को कहते हैं सद्बुद्धि दे, बाकी हमारा काम है लोगों को समझाना। अब ये युवाओं को फॉलो करना है, जो हमारे और जो समाज सेवी उनको फॉलो करना है कि भाई इस देश को बचाना है या पहले की तरह खड्डे में धकेलना, वो फैसला तो वो लोग करेंगे। हम तो इतना ही कर सकते हैं, लोगों को जो सच है वो बताएंगे, खुल के बताएंगे ये सच्चाई है भाई, आंकड़े हैं, आओ डिबेट करो, बहस करो। हाँ ठीक है, एक कदम हम आगे आते हैं, एक कदम आप आगे, उसका बीच का समाधान सुधार निकालिए। भाई रेगुलर भर्ती बंद मत करिए, आप रेगुलर भर्ती कीजिए। आप बेरोजगारी कम करना चाह रहे हो तो ये कर लीजिए अग्निवीर, क्योंकि फौज के अंदर बहुत से हैं। कोई बर्तन धोने वाला भी चाहिए, कपड़े धोने वाला भी चाहिए, कुत्ता घुमाने वाला भी चाहिए, इनके बच्चों को स्कूल वाला भी चाहिए। देख रहे हो ना आप, चाहिए ना, आए दिन बवाल होता है, तो उनके लिए कर लो भर्ती। बेरोजगारी कम, कोई मना नहीं है, लेकिन कम से कम एक सैनिक तुम कह रहे हो, जिसको कह रहे हो सैनिक बनेगा वो, तो ये तो एक मजाक है, ये तो नहीं हो सकता, एक चलने वाली चीज़ नहीं है जी। तो तेज बहादुर जी, हमने आपसे बातचीत की, आपने कीमती समय नहीं लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बार बार आपसे नए नए मुद्दों को लेकर बातचीत। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये तेज बहादुर जी बने होते खास बातचीत में हरियाणा न्यूज़ 24 पे अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेके, जो कहते हैं अग्निपथ अभी तो अग्नि की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तो 2 मुँह पे खड़े तेज बहादुर ने कहा है कि रेगुलर भर्ती बंद ना की जाए, रेगुलर होती रहे, उसके बाद अग्निवीर को आप भर्ती कीजिए। अगर बेरोजगारी मिटानी है तो मुद्दा बड़ा है। और मैं फिर कहता हूँ कि तेज बहादुर वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले सेना का बड़ा मुद्दा उठाया था, जो खाने को लेके कहते हैं कि हम सुरक्षा बॉर्डर पे जान हथेली लेके खड़े रहते हैं और खाना मिलता है हमें बस से बदतर। उसके बाद इनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, और आज भी ये कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं अपने मान सम्मान के लिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।